नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद कैम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मिग वेल्डिंग को लेज़र वेल्डिंग के साथ कंपेयर करके दिखाएंगे। हम दो पीस एक ही जैसे दो पीस साइड बाय साइड वेल्ड करेंगे, तो जिससे आप देख पाएँ कि कौन सी मशीन की स्पीड कैसी है और दोनों मशीन का कंपेरिजन कर पाएँ। मिग वेल्डिंग जैसे कि हमें पता है आमतौर पर हमारी इंडस्ट्री का मेन टूल है, लेकिन अब उसको धीरे धीरे लेज़र वेल्डिंग रिप्लेस कर रही है। हालांकि ये इसकी 100% रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन में जो अपनी लेज़र वेल्डिंग है वो मिग वेल्डिंग से बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या लेज़र वेल्डिंग की एडवांटेज है जो कि इसको मिग वेल्डिंग को ऑब्सोलीट करती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए हमने सेम आकार के दो टुकड़े लिए हैं, जिसको हम एक बेस मेटल पे वेल्ड करेंगे 90 डिग्री पे। तो एक प्रोसेस हम मिग वेल्डिंग से करेंगे और एक अपनी लेज़र वेल्डिंग से करेंगे। तो और दोनों को जिससे हम साइड बाय साइड कंपेयर कर पाएँ कि दोनों में क्या स्पीड आती है वेल्डिंग की। दोनों प्रोसेस में हम वायर फीडर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मेरी लेज़र में भी वायर चलेगी और मेरी मिग में तो वायर चलती ही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पीस को टक कर लिया है और वो अभी टक नहीं कर पाए हैं, तो मैं अपनी वेल्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, लगभग मैंने 1/3 समय में अपनी ये वेल्डिंग फिनिश कर ली है और मैंने भी वायर फीडर के साथ करी है। अगर मैं वायर फीडर इस्तेमाल नहीं करता, मतलब कि अगर मेरे पीस में गैप नहीं होता, तो ये वेल्डिंग स्पीड और 40-50% फास्ट हो जाती। तो उस केस में ये मेरी मिग वेल्डिंग से 5 गुना फास्ट होती। अभी भी लगभग 3 गुना फास्ट मेरी वेल्डिंग प्रोसेस हुई है। और आप देख सकते हैं कि मेरा पीस एकदम सीधा है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि मेरे पीस में कोई किसी तरह का बैंड नहीं आया है, जबकि जो हमने मिग से करा है वो थोड़ा सा ऐंठ गया है, यानी उसमें थोड़ी सी डिफॉर्मिटीज़ आ गई है। तो ये भी एक फ़र्क है कि जो लेज़र वेल्डिंग है उसमें जो मेरी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही मिनिमल होती हैं। लेकिन जब मैं मिग वेल्डिंग करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी हीट मेरे पूरे मटेरियल में फैल जाती है, उससे मेरे पीस का डिफॉर्म होने का रिस्क होता है। और डिफॉर्मिटीज़ लेज़र में मिग वेल्डिंग के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। तो दोस्तों, हम एक चीज़ और आपको दिखा रहे हैं। जो मेरी लेज़र से वेल्ड हुआ है मेरा पीस, उसमें आप देख सकते हैं किसी तरह का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पोस्ट प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो मेरा मिग से वेल्ड हुआ है, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन के चक्कर में बहुत तेज़ी से वेल्ड करने की कोशिश करी, तो ये वाला पीस अच्छे से वेल्ड नहीं हुआ है। और अगर ये मेरी आउटर सरफेस में होता तो मेरे को इसमें बहुत सारी फिनिशिंग करने की ज़रूरत पड़ती। तो लेज़र की ये भी एडवांटेज है कि आपको बहुत ही मिनिमल पोस्ट वेल्ड फिनिशिंग करनी पड़ती है, जबकि मिग में ऐसा नहीं है। मिग में मेरे को अच्छी खासी पोस्ट वेल्ड फिनिशिंग करनी पड़ती है। अब हम दिखाएंगे कि बिना वायर फीडर के लेज़र वेल्डिंग में कैसी स्पीड आती है। तो बिना वायर फीडर के हम वेल्डिंग तब कर पाएंगे जब मेरे पीस के बीच में बिल्कुल ही ना के बराबर गैप हो, लेकिन उससे मेरी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। तो हम और मेटल के सैंपल लेंगे और उसको बिना वायर फीडर के वेल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये दो पीस लिए हैं। अब मैं इनको बिना वायर फीडर के इस तरह से रख के वेल्ड करूँगा और देखेंगे कि इसकी क्या स्पीड आती है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा टेढ़ा किया है। तो पहले मैंने इस पर टाँका लगाया है ताकि मेरा पीस इन प्लेस रहे। अब मैं इसको थोड़े से फोर्स से दबाऊंगा ताकि कोई गैप ना होए दोनों पीस के बीच में, और मैं झटपट ये वेल्डिंग पूरी कर दूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वेल्डिंग आर पार हुई है और ये वेल्डिंग कितनी फास्ट हुई है। तो लेज़र वेल्डिंग की ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि अगर
जब मेरे पीस में गैप नहीं है और अगर मैं बिना वायर फीडर के वेल्डिंग करता हूँ तो वेल्डिंग स्पीड लगभग 5 गुना मिग वेल्डिंग के कंपैरिजन में लगभग 5 गुना तेज़ हो जाती है। तो दोस्तों अब थोड़ी सी डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मेरी लेज़र है वो बहुत ही छोटे एरिया पे काम करती है, इसलिए अगर मेरे पीस में कोई गैप है तो लेज़र वेल्डिंग मिग वेल्डिंग की तरह ही स्लो हो जाती है। लेकिन अगर मेरे पीस वेल डिफाइंड है और उनकी फिटिंग अच्छी है तो इस वेल्डिंग प्रोसेस का कोई मुकाबला नहीं है बाकी किसी भी दूसरी वेल्डिंग प्रोसेस के कंपैरिजन में। अब हम अपनी लेज़र वेल्डिंग की एडवांटेजेस को समराइज करेंगे। तो हमने देखा कि इसकी स्पीड फास्ट आती है, वायर फीडर के बिना अगर आप करते हैं तो लगभग 4 से 5 गुना फास्ट हो जाती है मेरी मिग वेल्डिंग के साथ, और अगर आप विद वायर वेल्ड करते हैं तो भी लगभग 3 गुना फास्ट इसकी स्पीड आती है। वहीं अगर हम देखें तो हमारे जो पीस में डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो बहुत ही कम होती है इस वाली मशीन के साथ। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि जब हम वेल्डिंग करते हैं उसको वेल्डिंग करने के बाद फिनिशिंग की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो मेरा वेल्ड है वो बहुत ही अच्छे से आता है और उसको हम सिर्फ साफ़ करके भी काम चला सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में आपको जानकारी देने की कोशिश करी कि क्यों लेज़र वेल्डिंग फ्यूचर की वेल्डिंग प्रोसेस है और कैसे ये मिग वेल्डिंग प्रोसेस से अच्छी है, और हमने इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस के बारे में भी आपको बताया। तो अगर आप इस तरह की मशीनरी में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पे इसी तरह की मशीनरी की जानकारी आपको देते रहेंगे। वहीं अगर आप इस मशीन को ख़रीदने में इच्छुक हैं या इस मशीन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, इसका प्राइस जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो में कमेंट करिएगा या दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा। हम हर एक कमेंट का, हर एक क्वेरी का आपको रिप्लाई देंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।